प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नए यूनिट को प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम इसमें ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जो नेपाल है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं शासन की, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है, अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था है, फ्रांस में मिक्स है। तो इस प्रकार से जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं ग्रेट ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन ग्रेट ब्रिटेन। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन जो है वो संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का जनक है। और यहाँ पे क्या है, सदियों पहले ही क्या है, मंत्रिमंडल और संसद जैसी जो संस्थाएं हैं वो क्या है डेवलप हो गई थी। और ब्रिटेन के समान ही भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनमें भी क्या है संसदीय लोकतंत्र है। और वो क्या है, ब्रिटिश जो परंपराएं हैं या ब्रिटिश की जो संसदात्मक व्यवस्था है उससे क्या है प्रभावित है। और ब्रिटेन की जो ये संसदात्मक व्यवस्था है इसको क्या है हम कैबिनेट प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी क्या है जानते हैं। तो अब हम क्या है इसके परिचय के पश्चात इसकी जो संसदीय व्यवस्था है ब्रिटेन की, इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में क्या है देखते हैं। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उनको क्या है हम निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहली जो विशेषता है वो है इसकी दोहरी कार्यपालिका। विधायिका के द्वारा जो भी बनाए गए कानून हैं उनको क्या है लागू करने का या क्रियान्वित करने का जो जिम्मा है वो किसके पास होता है, राजनीतिक कार्यपालिका के पास होता है। अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या है एकल कार्यपालिका का अस्तित्व होता है, जबकि जो संसदीय प्रकार की व्यवस्था है उसमें क्या है दो प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। ये आप क्या है फर्स्ट ईयर कक्षा में भी क्या है, बीए प्रथम वर्ष में भी आप क्या है, जब भारत में लोक प्रशासन में आप लोगों ने जब राष्ट्रपति का अध्याय पढ़ा था, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी ये चीज़ें आई थी। और सेकेंड ईयर में भी क्या है ये आपके संसदीय व्यवस्था वगैरह सब आया था। तो ये जो कार्यपालिका है वो क्या है यहाँ दो प्रकार की है। एक तो कैसी है नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और दूसरी कैसी होती है वास्तविक कार्यपालिका होती है। ब्रिटेन में क्या है सम्राट जो है वो क्या है नाम मात्र की, या जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें संवैधानिक प्रमुख के रूप में क्या है कार्यपालिका है। जबकि वास्तविक कार्यपालिका जो है वो कौन सी है, ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद है। कहने का भाव ये है कि सम्राट जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जैसा परामर्श देता है उसके अनुसार क्या है वो कार्य करता है। शासन की सारी जिम्मेदारियां वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद जो है उसके द्वारा वहन की जाती है या उसके द्वारा संपन्न की जाती है। कानून निर्माण, नीति निर्धारण और जो कार्यक्रम या नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन जो है उसमें क्या है इस वास्तविक कार्यपालिका का क्या है बड़ा महत्वपूर्ण योगदान या भूमिका रहती है। ब्रिटेन के जो सम्राट हैं अर्थात जो नाम मात्र की कार्यपालिका है उसके बारे में कहा जाता है कि वह राज करता है, शासन नहीं। ब्रिटिश सम्राट का जो पद है वो जापान के जैसे क्या है वंशानुगत है। जापान में भी क्या है दो प्रकार की कार्यपालिका है, नाम मात्र और वास्तविक की। तो वहाँ पे भी क्या है जापान में जो सम्राट का पद है वंशानुगत है और ब्रिटेन में भी क्या है सम्राट का पद जो है वो वंशानुगत है। जबकि भारत में क्या है राष्ट्रपति का जो पद है, जो नाम मात्र की कार्यपालिका को हम यहाँ भारत में राष्ट्रपति बोलते हैं, उसका क्या है निर्वाचन होता है, वो वंशानुगत नहीं है। इसीलिए क्या है भारत गणतंत्र भी कहलाता है।
तो ब्रिटेन में ये जो दोहरी कार्यपालिका है उसके बावजूद भी क्या है, संसदीय प्रणाली जो है उसके विशेष लाभ हैं और वो क्या है, शासन संचालन में क्या है, सहयोग ही देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है उसकी एक विशेषता क्या हो गई, दोहरी कार्यपालिका। इसके पश्चात जो दूसरी विशेषता है वो है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में तो क्या होता है, जो शासन के अंग हैं, 3 अंग होते हैं शासन के, हम पढ़ भी चुके हैं पूर्व में पिछली कक्षाओं में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो होती है उसमें शासन के अंग जो होते हैं उनके मध्य क्या है, शक्ति पृथक्करण का नियम पाया जाता है। और इसके अलावा वहाँ पे एक और सिद्धांत का पालन किया जाता है, वो है चेक एंड बैलेंस, अवरोध व संतुलन का सिद्धांत वहाँ पे लागू होता है। परंतु संसदीय कार्यपालिका जो है उसमें विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकदम सटीक या वाटर टाइट जो पृथक्करण है, एयर टाइट जो कहते हैं, वो नहीं होता, बल्कि घालमेल होता है, संयुक्तीकरण होता है। ब्रिटिश मंत्रिपरिषद जो वास्तविक कार्यपालिका का पर्याय है, या यूँ कहें वास्तविक कार्यपालिका है, उसका निर्माण जो है वो संसद के सदस्यों में से ही होता है। अर्थात कोई सांसद जो होगा, संसद का जो सदस्य होगा और जिस दल को बहुमत होगा उसका ही क्या है, कार्यपालिका का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो मंत्रिपरिषद है उसको भी क्या है, जो लोक सदन है उसमें क्या है, विश्वास मत क्या है, बनाए रखना जरूरी होता है। और यदि लोक सदन में विश्वास खो देते हैं तो मंत्रिपरिषद को क्या है, त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी ओर मंत्रिपरिषद की सलाह पर सम्राट जो है वो लोक सदन को क्या है, विघटित भी कर सकते हैं। वास्तविक कार्यपालिका इस प्रणाली में कानून निर्माण कर उसकी स्वीकृति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात जो विधायिका है वो क्या है, वास्तविक कार्यपालिका के द्वारा जो विधि का ड्राफ्ट या प्रारूप बनाया गया है उसको स्वीकृति जो है वो विधायिका ही प्रदान करती है। तो कहने का भाव ये है कि विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है और कार्यपालिका के जो कानून नियम हैं उनको विधायिका क्या है, स्वीकृति प्रदान करती है। इस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका में क्या है, घनिष्ठता पाई जाती है। इसके पश्चात तीसरी विशेषता है वो है अनिश्चित कार्यकाल। संसदात्मक जो प्रणाली है उसमें वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि नियमानुसार मंत्रिपरिषद को क्या है, विधायिका का क्या है, समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यदि किसी प्रकरण पर सरकार यानी मंत्रिपरिषद की हार हो जाती है या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या अन्य परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है तो कार्यपालिका समय से पूर्व ही त्याग कर देती है या त्याग पत्र दे देती है या विघटित या समाप्त हो जाती है। ब्रिटेन में लोक सदन तथा मंत्रिपरिषद दोनों का कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष निश्चित है, किंतु अनिश्चितता के बादल हमेशा मंडराते रहते हैं। यदि लोक सदन में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत न हो तो संसदीय प्रणाली के जो दोष हैं वो और ज़्यादा उजागर होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जो लोक सदन है उसके विश्वास पर क्या है, मंत्रिपरिषद टिकी रहती है, अर्थात उसका क्या है, अनिश्चित कार्यकाल होता है। अगली जो चौथी विशेषता है संसदीय व्यवस्था की वो है सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में क्या है, कार्य करती है। प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व करते हैं मंत्रिपरिषद का, और कार्यपालिका के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से सभी मंत्रियों द्वारा लिए जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि मंत्री जो हैं वो एक साथ ही तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं,
किसी एक मंत्री या विभाग पर आरोप लगने का तात्पर्य सरकार पर आरोप लगना है। अतः इस हार की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या है, त्यागपत्र देना पड़ता है। यही सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा है। लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी लागू होता है। यदि कोई मंत्री अयोग्य, भ्रष्ट या अकर्मण्य हो जाए तो उसके सारे दोष जो हैं वो मंत्री के ही माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है और उस मंत्री को जो अयोग्य, भ्रष्ट या अकर्मण्य हो गया है, केवल उस एक मंत्री को ही त्यागपत्र देना होता है या उसको क्या है, पद से हटा दिया जाता है। इस प्रकार से सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में लागू है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री की प्रमुखता अगली विशेषता है। बैजहॉट ब्रिटिश प्रशासन के चिंतक रहे हैं। वो कहते हैं कि मंत्रिपरिषद संसद की एक समिति की भांति है जिसे राष्ट्र पर शासन करने के लिए क्या है, चुना जाता है। मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है वो होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को यह स्वतंत्रता रहती है कि वह अपनी इच्छा से क्या है, मंत्रियों का चयन करे एवं उनका विभाग एवं स्तर जो है वो निर्धारित करे। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति समकक्षों में क्या है, श्रेष्ठतम की होती है। वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष ही नहीं बल्कि संरक्षक, निर्माता, नेतृत्वकर्ता और समन्वयकर्ता भी होता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो जाती है। संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री केवल मंत्रिपरिषद का ही प्रमुख नहीं होता बल्कि वह संसद में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में, केंद्रीय सचिवालय में तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में संपूर्ण राष्ट्र का प्रवक्ता भी होता है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री जो है संसदात्मक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण व प्रमुख के रूप में भूमिका निभाते हैं। अगली जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है उसकी विशेषता है राजनीतिक सहजातीयता। इसके अंतर्गत क्या है, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद बहुमत वाले राजनीतिक दल के सदस्यों से क्या है, युक्त होती है। अर्थात जिस पार्टी को बहुमत होता है उनसे क्या है, उनकी सरकार अर्थात मंत्रिपरिषद बनती है। यदि एक या एक से अधिक दलों की संयुक्त सरकार हो तो उनमें कुछ सहमतियों के बिंदु क्या है, तय होते हैं और वो समान होते हैं। सामान्यतः एक ही दल के सदस्य मंत्रिपरिषद में होने पर इसे क्या है, राजनीतिक सहजातीयता कहा जाता है। जब एक ही दल के सदस्य होंगे मंत्रिपरिषद में तो उसको क्या कहेंगे, राजनीतिक सहजातीयता। ब्रिटेन में चूँकि दो ही दलों का प्रभुत्व है अर्थात वहाँ द्विदलीय व्यवस्था है, कुछ छोटे दल भी हैं परंतु दो दल ही मेन हैं, उनकी ही सरकार बनती है। अतः एक दल क्या है, सत्ता में रहता है और दूसरा दल क्या है, विपक्ष में बैठता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों में सहजातीयता होने पर प्राय सामूहिक उत्तरदायित्व व गोपनीयता की भावना बनाए रखना क्या है, सरल हो जाता है। तो ये एक क्या है, राजनीतिक सहजातीयता की विशेषता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो इसलिए क्या है, गठबंधन सरकारों में ये नहीं पाई जाती। अगला जो विशेषता है वो है गोपनीयता। संसदात्मक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। इस शपथ के अनुसार सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को गुप्त रखना जरूरी है। मंत्रिपरिषद के निर्णय भी सामूहिक रूप से आपसी सहमति से लिए जाते हैं तथा किसी मुद्दे पर किसी मंत्री की असहमति हो जाए तो एक ही विकल्प होता है कि वो मंत्रिपरिषद से क्या है, त्यागपत्र दे दे। पिछले 1-2 दशकों से ब्रिटेन और भारत में कुछ ऐसे प्रकरण या
उदाहरण सामने आए हैं जिसमें क्या है, गोपनीयता को भंग करने के मामलों में कुछ राजनेताओं ने क्या है, मीडिया का सहारा लिया, लेकिन सामान्यतः क्या है, गोपनीयता बनी रहती है। इसके पश्चात अंतिम जो विशेषता है वो है राजनीतिक सामंजस्यता। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का निर्माण क्या होता है, विधायिका के सदस्यों से होता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी राजनीतिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होना स्वाभाविक है, किंतु कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो राष्ट्रीय हित से क्या है, जुड़े होते हैं। ये जो मुद्दे हैं उनके समाधान या उनसे संबंधित कानून निर्माण के लिए यह जरूरी है कि राजनीतिक सामंजस्यता बनी रहे। संसदीय प्रणाली में ज़्यादातर विधेयक मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा सदन में क्या है, प्रस्तुत किए जाते हैं। विधेयकों को पारित करवाने या अन्य कामकाज निपटाने के लिए जो सत्ता पक्ष है उसको क्या है, विपक्ष के सहयोग की ज़रूरत रहती है। यद्यपि भारत व जापान में विधायिका राजनीतिक द्वेषों का अखाड़ा बन जाती है, किंतु ब्रिटिश जो परंपराएं हैं वो क्या है, कुछ परिपक्व व दायित्व बोध का प्रमाण देती रहती है। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है, ब्रिटेन जो है संसदीय प्रणाली का जनक भी माना जाता है, तो वहाँ काफ़ी परिपक्व है संसदीय प्रणाली, बहुत पुरानी भी है। तो इस प्रकार से क्या है, आज हम लोगों ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ा। कल हम लोग जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है उसके क्या लाभ हैं और उसकी क्या हानियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।